गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियोज आप लोग हमारे चैनल AK सोनी पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसैक यानी स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड और भ्रूण कोश का। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ही अधिक यूजफुल है। ये जो आप पेज देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मैंने खुद जो है 2-3 राइटर्स के किताब से तैयार किया है। दूसरी बात तो यह है कि इसका आप लोग यदि मांगेंगे फ़ोटो तो हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पहले वाले जितने भी वीडियोज हम पढ़े हम सब उसमें अध्ययन कर चुके हैं एक पुष्प के, एक फ्लावर के मेल पार्ट्स के। अब हम लोग एक फ्लावर के फीमेल पार्ट्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम आपको बताए थे कि जो पुष्प होता है उसमें स्त्री केसर कुछ में सिंगल होता है, कुछ में कई होता है। ठीक है, जो पिस्टिल होता है कुछ में सिंगल होता है, कुछ में कई होता है। तो एक किसी पिस्टिल का हम आप लोगों को फिगर दिखाएंगे और आप लोग पहले से भी जानते हैं। ये देखिए, मैंने एक पिस्टिल इधर बना रखा है। इस पिस्टिल में यानी स्त्री केसर में 3 पार्ट है मुख्य रूप से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, कई बार मैंने बताया है कि जो सबसे निचला आधारी फूला हुआ भाग होता है वो ओवरी है। उसके बाद एक स्टिक नुमा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्टाइल है, वर्तिका है। और जो सबसे अग्र भाग है वही वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है। ठीक है, और ओवरी में ही स्थित होता है ओव्यूल, जो कि यही इम्पॉर्टेंट है, ओव्यूल। ठीक है, इसी के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करेगा, हालांकि अभी तो यही कह दिया जाता है यही फीमेल गैमेट्स, बोल दिया, ये मेल। वो इधर तो जब तक इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं, तब तक किसी को बोल दिया जाता है कि ये फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, फीमेल गैमेट है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम तो ये जान गए कि जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल के जो पार्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है ना, फिर थोड़ा इधर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इस पिस्टिल की बात करें, यानी जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाए हैं, इसकी बात करें, अगर हम इस पूरे पिस्टिल की बात करें तो ये पिस्टिल कुछ फ्लावर में क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे मोनोकार्पेलरी या एकांडपी कहते हैं। ठीक है, और कुछ पुष्पों में यह एक से अधिक होता है, कई होता है। ठीक है, तब उसे कहेंगे मल्टीकार्पेलरी यानी कि बहुअंडपी। ठीक है, कौन, ये पिस्टिल की संख्या जब किसी पुष्प में एक रहेगी तो उसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी, और जब एक से अधिक रहेगी तो कहेंगे मल्टीकार्पेलरी। ठीक, और अब जो मल्टीकार्पेलरी है यानी बहुअंडपी है,
उसमें भी एक क्या बात आती है कि जब ये स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बहुमंडपी में, ध्यान देंगे मल्टी कार्पेलरी की बात हो रही है, जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कल्पना कीजिए जुड़े रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे हम साइनोकार्पस कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में जब ज्वाइंट रहते हैं, जैसे ये देखिए, मान लिया यह एक स्त्री केसर है, ठीक है, इसी की स्त्री केसर इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्त्री केसर इसी के साथ क्या है, ढेर सारे पिस्टिल एक दूसरे से क्या है, लगे हुए हैं, ठीक, और ये अंत में यहाँ पर ऐसे आ रहा है, आप समझ गए ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो मध्य वाला पार्ट होता है वर्तिकाग्र स्टाइल, ये जो स्टाइल होती है बीच वाली वो एक ही रहेगी, और ऊपर से तमाम ढेर सारे क्या रहेंगे, सॉरी जी, तो इस तरह से जो है लगे रहेंगे। जब ढेर सारे जो है मल्टी कार्पेलरी में जब ढेर सारे पिस्टिल एक दूसरे से ऐसे लगे रहेंगे, तो पहली बात तो एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, बहुमंडपी हो गया या मल्टी कार्पेलरी हो गया। दूसरी बात ये एक युक्तांडपी है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हिबिस्कस के फ्लावर में, ठीक है, हिबिस्कस के फ्लावर में, और जो है और एपोकार्पस में जो पिस्टिल होते हैं, मान लिया ऐसे, ठीक है, वो एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं, देखिए अलग अलग दिख रहे हैं ऐसे, ये मान लिया पिस्टिल हैं जो एक दूसरे से अलग अलग है, यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से अलग अलग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल माइकेलिया ले सकते हैं एंड कस्टर्ड एप्पल्स ले सकते हैं, ठीक है, आया बात समझ में। तो आपने देखा कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है और इसमें क्या थे, एक दूसरे से अटैच थे, तो ये साइनोकार्पस थे और ये क्या थे, ओपोकार्पस। ओके, अब एक पिस्टिल का अध्ययन देखते हैं कि उसमें कैसी व्यवस्था होती है, तो चलिए बताते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पिस्टिल है जिसमें पार्ट्स के नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल की संख्या के आधार पर, ठीक है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ में ये ओव्यूल्स एक होते हैं, जैसे पैडी, व्हीट, मैंगो, ठीक है, अब कुछ में एक से अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं ओव्यूल्स, जैसे उसमें अनेक होंगे, तो जैसे पपाया, वाटरमेलन, आर्किड, ठीक है, इन सब में ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे मेगास्पोरेंजियम का, ओव्यूल का, गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड का, जो आप इसमें देख रहे हैं बीच में, ठीक है, ये रचना जो मैंने बताया कि यही फीमेल गैमीट होता है, ठीक है ना। अब इसका स्पेशली स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब हम मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी का अध्ययन करेंगे। तो आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। और ये हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। मैं दोनों लैंग्वेज लिखा भी हूँ और बोल भी रहा हूँ, इसलिए आप देखें। तो आप सपोज कीजिए, आप तो यहाँ देख ही रहे हैं जो पिस्टिल था उसका ये बेसिक पार्ट ओवरी जो था, ठीक है, इतना मैंने इतना जितना है, ठीक है, यहाँ निकाल लिया है, ठीक है, कल्पना कीजिए यहाँ आ गया है। अब उसके स्ट्रक्चर को हम अंदर देखेंगे, जो अंदर था ये ओव्यूल, वो जैसे दिख रहा था वैसे था नहीं, वो ऐसे था, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो लेयर दिख रहा है, बाहर की तरफ आप इसमें दो लेयर देख रहे हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। इसको बनाने का पूरी कोशिश कर डालिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार फिगर पूछा हुआ है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये टोटल बीजांड है जिसमें दो लेयर है, ठीक है, आए बात समझ में। तो इसमें आउटर लेयर को हम आउटर
इंटेग्यूमेंट कहते हैं या बाह्य आवरण कहते हैं, जो बाहरी लेयर इसका, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, बाह्य आवरण कहते हैं, ठीक है। और जो इसका दूसरा लेयर है अंदर की तरफ, उसको हम इनर इंटेग्यूमेंट या अंतः आवरण कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो गोल सी रचना आपको दिख रही है, इसे हम न्यूसेल्स कहते हैं या बीजांडकाय कहते हैं, न्यूसेल्स या न्यूसेलस भी कहते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, न्यूसेलस। अब उसके अंदर एक और छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे हम एम्ब्रायो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रायो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। अब यह टोटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप कि यहाँ एक रचना बनाकर किसी से जुड़ रहा है। ये जो बाहर की तरफ से पूरी रचना है, तो आपको पहले से क्या है, ये ओवरी है, ठीक है, अंडाशय है ये ओवरी, और उसी से जाकर ये जुड़ रहा है। तो जिस पार्ट से ये टोटल बीजांड या टोटल जो है ओव्यूल आकर जुड़ रहा है, उसे हम बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। किससे जुड़ रहा है, जहाँ जुड़ रहा है, ये जो तो आप देख रहे हैं ना, ये अंडाशय का निचला वाला पार्ट, ऐसे जितना मैं घुमा रहा हूँ, बीजांडासन कहलाता है, जिससे आकर ये जुड़ता है, ठीक है। और यह टोटल रचना जो होती है पूरी एक दूसरे से सतत रूप से लगी नहीं रहती, कंटिन्यू लगी है। देखिए इतना छूट गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये जो जितना छूटा हुआ हिस्सा है, इसे हम, ठीक है, माइक्रोपल कहते हैं, इसे हम माइक्रोपल या बीजांड द्वार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जगह, इसीलिए नेचर का कुछ कारण है यहाँ पर छोड़ने का, आगे चलकर हम आपको बताते हैं, ठीक। अब अगर हम सिर्फ एम्ब्रायो सैक की बात करें तो देखें एम्ब्रायो सैक ये जो बीच में है, ठीक है, ये कैसा होता है, तो एम्ब्रायो सैक की बात करते हैं। तो एम्ब्रायो सैक को अगर जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं एम्ब्रायो सैक को मैंने बाहर निकाल लिया है, और आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 सेल्स ऊपर दिख रहे हैं, 3 सेल्स नीचे दिख रहे हैं, अब बीच में एक सेल्स दिख रहा है, ठीक है। कुल कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड ये टोटल एक सेल है, ठीक है, ये टोटल क्या है, एक सेल है, तो 7 सेल हो गए। यानी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भ्रूण कोश या एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोश या एम्ब्रायो सैक कैसा होता है, तो आप कहेंगे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, यानी कि 7 सेल वाला। इसमें कितने सेल्स होते हैं, 7 सेल होते हैं, ठीक है, और 8 जो है न्यूक्लियस इसमें होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड इसलिए इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, तो 7 सेल तो आपने काउंट कर लिया, 1 ये 3 इधर 3 इधर 1 बीच में, लेकिन ये 8 न्यूक्लिएटेड कैसे है, तो ये तो इनका सबका अपना जो है न्यूक्लियस होगा ही, यानी कि एक सेल में एक न्यूक्लियस, तो 7 सेल में 7 होने चाहिए, लेकिन एक जो बीच वाला है उसमें क्या होता है, डबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डबल हो जाने से तो एक बढ़ गया, यानी कि 8 हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कंफर्म। ये जो है नीट की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जो है एम्ब्रायो सैक कैसा होता है, तो विकल्प में देता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, इसके अलावा और भी विकल्प दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग कन्फर्म रहिए और समझे रहिएगा, ठीक। तो चलिए जो इसमें सेल्स पाए जा रहे हैं उनके नाम जान लेते हैं, ठीक है। जो बीच में उसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, उसको फिर जो है सेंट्रल सेल भी कहते हैं, और दूसरे वर्ड में पोलर न्यूक्ली भी कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे आप देख रहे हैं 3 सेल्स हैं, तो 3 सेल्स में जो 2 सेल्स साइड पर हैं उसे हम साइनोग्रिड्स कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं, साइनोग्रिड्स कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं, किनारे किनारे वालों को, ठीक है। और जो बीच में सेल है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एग सेल, इसी की हमें ज़रूरत है, ठीक है।
रिप्रोडक्शन कराने के लिए हमें इसी की ज़रूरत है, अंड सेल, अंड कोशिका या एग सेल की, ठीक। और उसके ठीक सामने जो सेल है प्रतिमुख, प्रतिमुख माने ठीक सामने जो पड़े, ठीक है। तो इसके ठीक सामने की सारी सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक। तो इस प्रकार से एक एम्ब्रायो सैक में, एक भ्रूणकोश में, ये भ्रूणकोश है ना, एम्ब्रायो सैक है, कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं और कितनी होती हैं तथा केंद्रक कितने होते हैं, टोटल डिटेल हम इसके बारे में समझ गए, ठीक है। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछता है कि बीजांड का स्ट्रक्चर पूछता है। बीजांड के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना बनाना है आपका, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न बीजांड के स्ट्रक्चर में, ठीक। और कभी कभी ये पूछता है एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर, तो ये बना देना है, ठीक है। अब चलिए, ये जो बना है इसमें जो 7 कोशिकाएं आ गई और 8 केंद्रक आ गए, ये कहाँ से आ गए, ठीक है, इसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग इसमें ये टॉपिक में पढ़ ही रहे हैं, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणु, धानी या बीजांड, यानी अब हम इसको पढ़ेंगे। अब हमारा एक टॉपिक अभी ये खत्म हुआ, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मतलब पढ़ चुके इसको भी हम लोग, ठीक है। अब इसमें ये जो स्पोरेंजियम बनी है वो स्पोरेंजिनेसिस की वजह से होती है। अब वह क्रिया हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे बना, जो यहाँ पर जो 7 सेल आया ये सब, मतलब इसके अंदर जो इवेंट्स हुए वो कैसे हुए, ये इसका पूरे के पूरे एम्ब्रायो सैक का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्पोरेंजिनेसिस से टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश का थोड़ा सा और डिटेल, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजिनेसिस पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजिनेसिस, ठीक है, कि कैसे मेगास्पोरोजिनेसिस होती है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होती है। ध्यान दें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, गुरु वर्ड वहाँ होता है जहाँ बड़े बात होती है, और लघु, जैसे लघु बीजाणु जनन, इसके पहले जो मेल पार्ट्स में था उसमें लघु बीजाणु जनन था, क्योंकि वो इसके फीमेल गैमेट्स से छोटे होते हैं और उसकी तुलना में फीमेल गैमेट्स बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ गुरु बीजाणु, गुरु माने बड़े, बीजाणु जनन की होगी, ठीक है, बात होगी, इसलिए यहाँ मेगा वर्ड लगा है। मेगा मीन्स भी होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने ध्यान दें, मेगा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, बड़े के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक गुरु बीजाणु जनन क्रिया कैसे होती है, ठीक है। यानी कि गुरु बीजाणु जनन, जिसमें जन्म वर्ड लगा हो, मतलब समझ लीजिए जन्म देने की बात हो रही है, तो अब गुरु बीजाणु की बात हो रही है कि गुरु बीजाणु का जन्म कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए यह एक बीजांड की स्ट्रक्चर है जिसमें बीजांडकाय है, ठीक है, ये बीजांडकाय है। उसके बाद जो अंदर की तरफ ये होता है ना, उस पर एक जो अंदर ये होता है उसे हम पहले शुरू में बोलते हैं अध स्तरीय कोशिका या हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। अब यह हाइपोडर्मल जो सेल होती है वो समसूत्री विभाजन करके, यानी कि मियोसिस करके क्या बनाती है, मिटासिस करके 2 बनाती है, ठीक है, मिटासिस करके 2 सेल बना रही है, ठीक, 2 सेल बना रही है। और ये सब के सब क्या है, 2n है, यानी द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं स्पोरोजिनस सेल वो 2n होता है, और जो दूसरा जो बना है वित्तीय कोशिका, ये भी 2n होती है, यह यूजलेस होती है, इसमें बेकार पड़ी रहती है, इसका कोई कार्य नहीं है। और स्पोरोजिनस सेल में क्या होता है कि जो स्पोरोजिनस सेल होता है वो कोई अभी विभाजन नहीं करती है, बल्कि अपना जो है परिवर्तित हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, MMC में, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ठीक है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि यही गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनाएगा आगे, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होगा। आए बात समझ में। अब क्या होता है इसमें, अब इसी मेगास्पोर मदर सेल यानी MMC में मियोसिस होता है। मियोसिस
जब भी होता है तो आपको पता है कि 4 सेल्स बनते हैं, 1 सेल से 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे देखते चलिए, बाकी स्ट्रक्चर के नेम वही हैं, आपको तो पता ही है जो पहले बताया गया था, बाकी स्ट्रक्चर्स के नेम जो लेयर वगैरह बताया गया पीछे, ठीक है। तो इसमें 3 सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। 3 सेल्स मर जाते हैं, उनमें से केवल एक ही सेल एलाइव रहता है और एक्टिव रहता है, ठीक है। ओनली 1, केवल एक ही जीवित रहता है, ठीक है। अब वही जो जीवित रहता है, अब वो आगे क्या करता है इसको जानेंगे। अब देखिए क्या होता है आगे। इसमें जो एक्टिव सेल होता है, इसमें देख रहे हैं कि आपको मैंने बचा लिया है जो एक्टिव है। देखिए इसमें 3 नष्ट हो गए हैं, तो मैंने एक को बचाया है, जो मैंने नहीं बचाया है, बचा हुआ है एक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब यह क्या करेगा, मिटोसिस करेगा। क्या करेगा, मिटोसिस करेगा, ठीक है। अब यह ओनली 1 सेल क्या करता है, मिटोसिस करता है। मिटोसिस जब भी होती है तो आपको पता है क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं एरो सिंबल बता रहा है कि हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेल्स बनते हैं, आए बात समझ। और जो सेल होते हैं वो एक सेल बीजांड द्वार की ओर, देखिए नीचे बीजांड द्वार है, और एक सेल निभाग की ओर जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है ना, चला जाता है, ठीक। निभाग और बीजांड द्वार समझ रहे हैं ना। एक बार मैं बता दूं आपको फिर से। देखिए जो ये नीचे का खुला हुआ भाग था, ठीक है, वही क्या था, बीजांड द्वार या माइक्रोपल है। और इसके विपरीत का उभरा हुआ भाग, ये एरिया इतना, ये उभरा हुआ भाग, यही निभाग या चलाजल है, ठीक है। याद रखेंगे, चलाजल या निभाग। तो एक माइक्रोपल और एक चलाजल, ठीक। तो ये है निभाग और बीजांड द्वार। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मिटोसिस होने के बाद क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं, जो एक बीजांड द्वार की ओर और एक चलाजल की ओर, निभाग की ओर चला जाता है, ठीक है। तो एक इधर आया है सेल, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब इन दोनों में फिर से मिटोसिस होता है। देखिए यहाँ लिखा है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस होता है। तो मिटोसिस बाद हमेशा 2 ही बनते हैं, तो 2 एक से और 2 एक से बनते हैं, ठीक है। 4 सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। फिर मिटोसिस होता है, दोनों जितने हैं प्रत्येक में फिर मिटोसिस होता है। देखिए 1 से 2 1 से 2 1 से 2, तो इस तरह से कितने बन गए, 8, ठीक है। समसूत्री विभाजन फिर हुआ, 8 बन गए, ओके। तो यहाँ पर 8 सेल्स बन जाते हैं। अब ये 8 सेल्स में क्या इवेंट्स होती है, अब चलिए ये जो है, जो शुरू में हम लोग फिगर देखे थे कि जो है ओव्यूल की, एक बीजांड की स्ट्रक्चर के बारे में, अब वो सीन आ रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया भी शुरू में कि ये कैसे जो है 8 हो जाते हैं और ये जो है केंद्रक 7 रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। होता क्या है कि एक सेल ऊपर से निभाग की ओर से इसके सेंटर में, और एक सेल यहाँ बीजांड द्वार से, ठीक है, यहाँ सेंटर में आ जाता है, यानी इस स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक न्यू सेल बनता है, जिसमें एक सेल का केंद्र किधर से, एक सेल का केंद्र किधर से हो, तो इस तरह से द्विकेंद्र की सेल बन जाती है, ठीक है। इसे हम पोलर न्यूक्ली कहते हैं। इस सेल का उस सेल को क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्ली, ठीक। उसके बाद बचे 3 ऊपर और 3 नीचे। तो जो 3 ऊपर होते हैं निभाग की ओर चले जाते हैं, चलाजल की ओर चले जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और 3 सेल जो हैं बीजांड द्वार की ओर, जिन्हें हम एग सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि एक पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की, वो फिर से हम पा गए। और ये इतने स्ट्रक्चर से, इतने सारे इवेंट्स से होकर, इतने सारे स्टेप से होकर जो है, देखिए यहाँ स्टेप से होकर तब जाकर ये आप पाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो घटना थी वो क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, या गुरु बीजाणु जनन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, और जो कमी रही होगी मैं उसे दूर करूँगा। ओके, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आते हैं, पार्ट 4। ओके, थैंक यू।